अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ फायरमैन स्लाइड्स डाउन अ रोप विद द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ g/4। तो ये एक रोप है, हैंगिंग रोप, और इसमें फायरमैन जो है वो स्लाइड्स डाउन कर रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ g/4। तो अगर हम इस फायरमैन का अगर एफबीडी बनाए तो क्या बनेगा? t ऊपर रहेगा, mg नीचे रहेगा और g/4 का डाउनवर्ड। अब ऑब्वियसली एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो mg तो t से बड़ा होना चाहिए, तो इक्वेशन न्यूटन की बोलेगी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स बन जाएगा, वो कितना बन जाएगा? 3mg/4। तो टेंशन अपॉन जो mg का जो रेशियो है वो बनेगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 7, अ ब्लॉक रेस्ट ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन हुज इंक्लिनेशन। तो देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया इंक्लाइन प्लेन का। इंक्लाइन प्लेन का हमने फर्स्ट टेस्ट में भी देखा है, सेकंड टेस्ट में भी देखा है, अब ये थर्ड टेस्ट में भी एक और आ गया। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये ब्लॉक स्लाइड तब करेगा जब tan थीटा म्यू से बड़ा हो जाएगा। तो अगर tan थीटा म्यू से छोटा है तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा 0 और फ्रिक्शन mg sin थीटा से बराबर होगा। तो जब थीटा 1 डिग्री है तो फ्रिक्शन होगा mg sin 1 डिग्री, थीटा 2 डिग्री है mg से फ्रिक्शन होगा mg sin 2 डिग्री। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो जो ग्राफ बनेगा शुरुआत में वो इस तरह का होगा, कोई साइन का कर्व इंक्रीजिंग होता है। कब तक? जब तक ये लिमिट क्रॉस नहीं होती, दैट इज tan इनवर्स म्यू की। जब tan थीटा म्यू से बड़ा हो जाएगा तो ब्लॉक स्लाइड करेगा और ब्लॉक का एक्सेलरेशन आता है बल्कि g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। लेकिन उस टाइम फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स। तो ये आया म्यू mg cos थीटा। तो अब अगर थीटा बढ़ाएंगे तो cos डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो फ्रिक्शन क्या होगा? घटेगा। तो उसके बाद इस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद जो फ्रिक्शन होगा वो घटना शुरू हो जाएगा और 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा? 0। तो अगर दोनों ग्राफ को सम करें तो tan इनवर्स म्यू तक बढ़ा और फिर घटना शुरू हो गया अप टू 90 डिग्री तक। क्वेश्चन नंबर 8, a ball falls down on the ground and rebound elastically along the same line, then momentum of the ball is not conserved. They are asking something. So एक बॉल है, तुमने ड्रॉप किया। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछते हैं अगर मान लो x हाइट से ड्रॉप किया तो टाइम कितना लगता है? टाइम बहुत जरूरी है याद रखना। टाइम ऑफ फॉल होता है √(h/g). ओके, सो मान लो बॉल स्पीड v से हिट कर रही है। कोलिजन इलास्टिक है, मतलब जितनी स्पीड से हिट करी उतनी स्पीड से बाउंस कर दी, लेकिन उतनी स्पीड से बाउंस करी है, वेलोसिटी से नहीं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है अगर कोलिजन इलास्टिक है, बट स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है ही है, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज हो गई। तो इसके से मोमेंटम कंजर्व नहीं है। अब मोमेंटम चेंज होता है फोर्स से, तो कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है? ये ग्राउंड नॉर्मल रिलेशन एक्सर्ट कर रहा है, जिससे वो उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल इज नॉट कंजर्व, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। लीनियर मोमेंटम ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व, क्योंकि अगर तुम यूनिवर्स एक साथ देख लोगे तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बचेगा नहीं, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 0। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड ड्यूरिंग कोलिजन। नाउ यहाँ पे बहुत ट्रिकी है पार्ट है। काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड ड्यूरिंग कोलिजन, नॉट बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन। क्योंकि जब ये बॉल हिट कर रही होगी, इसकी स्पीड, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी ऊपर की तरफ, तो पहले इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही होगी, अल्टीमेट 0 होगी, देन अगेन इंक्रीज होगी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे जब बॉल कोलाइड कर रही होगी उस ड्यूरेशन में काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी, कन्वर्ट हो रही होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, देन अगेन रिकवर हो रही होगी पोटेंशियल एनर्जी वापस किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। इसको इस तरह समझो, अगर मैं रबड़ की बॉल को ड्रॉप करें तो जब रबड़ की बॉल गिरेगी तो पहले इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। वापस ये रिबाउंड करेगी, मतलब वापस पोटेंशियल रिकवर हो जाती है किसकी फॉर्म में?
काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। लेकिन अगर पूरे कोलिजन की बात करें, बिफोर इन मतलब अगर यहाँ पे ड्यूरिंग वर्ड ना मेंशन होता तो मैं बोलता काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हुक्स लॉ पे। इलास्टिक स्प्रिंग हैज अ लेंथ x व्हेन इज अ टेंशन फोर्स। सो इलास्टिक स्प्रिंग, मान लो ये एक स्प्रिंग है, अगर हम इस पे एक फोर्स लगाएं तो ये जो इलास्टिक स्प्रिंग है हुक्स लॉ फॉलो करती है, मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल होता है इलांगेशन के। और यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं के को बोलते हैं स्टिफनेस ऑफ स्ट्रिंग, और इसका फॉर्मूला होता है YA/L। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो जब हमने 4 न्यूटन फोर्स लगाया, इलांग स्ट्रिंग की लेंथ हो गई x, मान लेते नेचुरल लेंथ L थी तो इलांगेशन आया x माइनस L। जब हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो लेंथ हो गई y, तो इलांगेशन बना y माइनस L। L यहाँ पे नेचुरल लेंथ है, मतलब इनिशियल लेंथ कितनी थी उसकी। अगर इसको डिवाइड कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4y माइनस 4L 5x माइनस 5L, तो यहां पे आ जाएगा L इज इक्वल टू 5x माइनस 4y। अब कह रहे हैं स्ट्रिंग की लेंथ इतनी हो जाएगी, तो इलांगेशन कितना बना है इस केस में, 5y माइनस 4x माइनस नेचुरल लेंथ दैट इज 5x प्लस 4y। तो ये बन गया कितना, 5y प्लस 4y दैट इज 9y माइनस 9x। तो इलांगेशन बन गया 9 टाइम्स y माइनस x। मान लेते हैं फोर्स लगाया F, स्टिफनेस है K की, इलांगेशन कितना बना 9y माइनस x का। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों इक्वेशन को, तो 5 माइनस 4 बना 1 और ये बना k y माइनस x। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो तो ये बना f अपॉन 1 इज इक्वल टू 9 अपॉन 1। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 9। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है बस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पार्टिकल को कुछ स्पीड दी, तो कह रहे हैं 120 डिग्री पे वर्टिकल से जाके अपना पाथ को छोड़ दे। तो पार्टिकल, जो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्वेश्चन है, पार्टिकल पाथ को छोड़ दे, इसका मतलब यहां पे स्ट्रिंग जो हो जाए स्लैक हो जाए, मतलब यहां पे टेंशन कितनी हो जाए, 0। अच्छा, तुमको पता होना चाहिए कि अगर स्पीड अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √5gl है तो पार्टिकल सर्किल कंप्लीट करता है, तो ऑब्वियसली आंसर √5gl से कम होगा क्योंकि पार्टिकल सर्किल कंप्लीट नहीं कर रहा है। अब यहां पे टेंशन 0 हो गई है। अच्छा, ये 120 है तो ये होगा 60। एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं, तो ये भी हुआ कितना, 60। तो ये हुआ mg cos 60। तो जो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर होता है, मैं बता चुका हूं उसको डिस्कशन में, mv² r बराबर क्या होता है, टुवर्ड सेंटर। अब यहां पे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना है, mg cos 60। तो ये कट गया, तो v² कितना बना, gl/। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, हमने जो स्पीड निकाली है, हमने तो यहां पे स्पीड निकाल ली है, हमें स्पीड निकालनी है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। तो हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कराते हैं। यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो है L प्लस L/2। भाई ये L है ना, ये एंगल 60 है, तो हम लिखेंगे u² इज इक्वल टू v² प्लस 2g इंटू हाइट। हाइट कितना है भाई, L/2। तो u की वैल्यू, v की वैल्यू पुट करते हैं, gl/2 प्लस 6gl/2, तो यह है 7gl/2। तो ये बन गया रूट। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन
ध्यान रखना यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल को बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम स्पीड होती है वो कितनी होती है, √5gl। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10।